नाउ इंडिया लगातार जिस तरीके से अमेरिका का सम्मान बढ़ाता जा रहा है, उसी के विपरीत अमेरिका लगातार भारत का सम्मान घटाता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर करी है जो माइकल सीवेज की है, उन्होंने भारत को नरक कहा है। तो वही पोस्ट को रीशेयर करा है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का भी मानना है कि भारत और चाइना नरक जैसे हैं, यानी कि यहाँ पर चाइना को भी ऐड किया गया है। और ये पूरा बवाल मचा हुआ है बर्थ राइट सिटीजनशिप पर, जिसे बोलते हैं हम जन्म के आधार पर नागरिकता की बात कर रहे हैं। तो उस पर जो एक माइकल सेवेज है, आप बोलोगे ये माइकल सेवेज कौन है, तो इसके बारे में जान लो। ये एक वहाँ के, अगर अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ के एक रूढ़िवादी कमेंटेटर हैं। तो वो इस तरीके से जो माइग्रेशन है इस पर बहुत ही क्रिटिकली व्यू अपने रखते रहते हैं। तो उन्होंने भारत और चाइना को नरक की तरह यहाँ पर संबोधित किया है, और उन्होंने क्लियर कहा है कि क्या है कि अमेरिका को एक तरीके से ये जो बेकार कंट्री है, चाहे वो इंडिया हो गया चाहे वो चाइना हो गया, ये अपने बच्चों को यहाँ पर पैदा करवाते हैं अमेरिका में, जिससे इन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है और उसी के कारण इनका पूरा परिवार अमेरिका में आ जाता है। तो नाउ सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बर्थ राइट सिटीजनशिप्स होता क्या है। यहाँ पर RIGHT यहाँ पर हटा दिया है मैंने, मिस्टेक हो गई एक मुझसे, उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले ये ध्यान लो, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के संविधान का हिस्सा है बर्थ राइट सिटीजनशिप। समझ पा रहे हो? कहा जाता है कि ये 14वें जो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था USA में, उसके थ्रू इसको मतलब लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। और इसका मतलब आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब है कि जो भी बच्चा कोई है वो अमेरिका की ज़मीन पर अगर जन्म लेगा तो वह अपने आप ही अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। आप समझ पा रहे हो? मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता प्रवासी हैं, उसके माता पिता इमिग्रेट होकर आए हैं, उसके माता पिता अवैध प्रवासी हैं, कैसे हैं ये, बिल्कुल भी प्रवासी अवैध हैं या वैध हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जन्म के समय वो बच्चा अमेरिका की धरती पर होना चाहिए, तो वो लीगली रूप से अमेरिका का नागरिक बन जाता है। और ये नियम अब विवाद में है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इस नियम के विरुद्ध में मतलब लगातार स्टेप वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं इस नियम को ख़त्म करो। क्योंकि जो घटिया देश हैं, जिसको वो घटिया देश बोल रहे हैं, जैसे इंडिया और चाइना, कह रहे हैं यहाँ के लोग आ जाते हैं और अपने बच्चे हमारे देश में पैदा करते हैं, जिसके कारण क्या है कि अमेरिका के जो राइट्स हैं, वहाँ के सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स को प्रिविलेज मिली हुई है, वो यहाँ के इंडिया चाइना के लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है अमेरिका के संसाधन अमेरिकी लोगों को ही नहीं मिल पाते हैं। ये पूरा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो इसीलिए उन्होंने लगातार इसका विरोध किया है। लेकिन जो अमेरिकी कोर्ट है, जो US मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये बोला है कि भाई ज़्यादातर मतलब कि एक तरीके से उन्होंने बोला है कि हम लीगली मतलब एग्री नहीं कर रहे हैं कि ऐसी कोई ये बात है, रियल में ये मतलब हमारे जो नागरिक हैं उनके ये अधिकार ले रहे हैं इंडिया चाइना के लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो एक तरीके से बोल रहे हैं। तो ट्रंप से जो ज़्यादातर कोर्ट के जजेस हैं वो एग्री करते ही नहीं है, चाहे आप ले लो टैक्स लगाने के लेवल पर ले लो, चाहे वो सिटीजनशिप्स के मुद्दे पर ले लो। एक तरीके से जजों ने इस रूल को मतलब रोकने के मना कर दिया है कि भैया हम नहीं रोक रहे इसे। आप समझ पा रहे हो? रोकने सीधा मना कर दिया है। तो एक तरीके से मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली ने अब इसको रीपोस्ट कर दिया, क्योंकि एक वहाँ के उनके समर्थक ने बोल दिया कि इंडिया चाइना नरक हैं, तो उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उसे रीपोस्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद अमेरिका झुकाया और उसने बोला है इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। लेकिन कुछ भी हो, इस पर इंडियन गवर्नमेंट को जो स्टैंड लेना चाहिए वो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, नहीं लिया, इस पर आप बताइए। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सीधा सा कमेंट आया है कि भाई ये बहुत गलत चीज़ है और इसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज नहीं है। मतलब कोई बहुत विशेष बात नहीं बताई है, बस मोटी मोटी जो माहौल बनाने वाली बातें होती है वो सब बोल दिया। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है, दे डू नॉट शो द रियल इंडिया US रिलेशनशिप। मतलब कि ये जो शब्द हैं वो मतलब जो रियल में इंडिया US रिलेशनशिप है उसे शो नहीं करते हैं। लेकिन क्या शो करते हैं? इस तरीके का कमेंट क्या शो करता है? क्यों कमेंट करना चाहिए? मतलब एक जो रिस्पेक्टफुली कंट्रीज़ के रिलेशन होते हैं उन्हें क्या इस तरीके से मतलब नरक के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए? और इसका फ़ायदा उठाया है इंडियन अपोजिशन ने। उन्होंने सीधा इस समय जो 2026 में भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनसे सीधा बोला है कि आप स्पीक स्ट्रांगली शब्दों का आप यूज़ करो अमेरिका के लिए। जब उन्होंने भारत के लिए बहुत निगेटिव शब्दों का यूज़ करा है, आप स्ट्रांगली मतलब मना करो कि ये बहुत गलत बोला है आपने। लेकिन इस पर पूरी गवर्नमेंट है
साइलेंट दिखाई दे रही है, ये बोल रहे हैं इंडियन अपोजिशन लीडर्स। आपका क्या मानना है, क्या इंडियन गवर्नमेंट को इस पर कौन सा अपना मतलब पक्ष रखना चाहिए था, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सुनाना चाहिए था? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।